तरक्की पजीर मजहबी माशरों में नेचुरल डिज़ास्टर के बाद दो तरह के बयानिए सामने आते हैं। एक बयानिया खालिस मजहबी पेशवाओं की तरफ से होता है और वो ये है कि ये किसी गुनाह की वजह से अज़ाब है या बदअमालियों का नतीजा है या इस्तिग़फ़ार ना करने की बदौलत। ये बयानिया दरअसल आइडियलिस्टिक अप्रोच में मुनहमिक होने की वजह से होता है। दूसरा बयानिया ये होता है कि ये मिसमैनेजमेंट है, अच्छी तदबीर नहीं की, इदारों ने काम नहीं किया, उन्होंने कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई, उस पर कोई अमलदारी नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई या हुई तो वो सही जगह सर्फ नहीं हुई। ये बयानिया उन लोगों की तरफ से आता है कि जो या तो उस इदारे से मुंसलिक होते हैं जिनका ये काम होता है, या वो लिबरल्स हैं यानी आइडियलिस्टिक अप्रोच के मुकाबले में रियलिस्टिक जहन के साथ सामने आना चाहते हैं, या वो अक़लियत पसंद हैं, या वो तजरबियत पसंद हैं, या वो तजरबी साइंस को पढ़ते रहते हैं, या मज़हब बेजार हैं, या मजहबी होकर भी काफ़ी हद तक तदबीर और ताकुल पर चलने वाले हैं। अब आम आवाम के सामने जब ये दोनों बयानिए आते हैं तो एक बहस छिड़ जाती है कि वजह क्या बनी जिसका ये असर और नतीजा है। तो चूँकि जदीद साइंस के अंदर भी रीज़न्स और इफ़ेक्ट्स पर बात होती है और मज़हब की फ़िलासफ़ी में भी रीज़न्स और इफ़ेक्ट्स पे बात होती है, तो आम आदमी उलझ के रह जाता है। बात दोनों की सही है लेकिन अधूरी है। यानी जो माज आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ सोच रहे होते हैं कि इसकी वजह बदअमालियाँ हैं, बात उनकी भी ठीक है लेकिन आधी है। क्यों? क्योंकि बदअमालियों की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि उसका शिकार जो लोग हो रहे हैं उनसे ज़्यादा बदअमाल तो वो हैं जो शिकार नहीं हो रहे। अब अकल ये कहती है कि अगर सज़ा मिले तो फिर उसको मिले जिसने बुरे काम ज़्यादा किए हैं, जबकि जिन्होंने कम किए हैं उनको मिल रही होती है। तो अकल ये फैसला करती है कि यहाँ पे आइडियलिस्टिक अप्रोच वालों का बयानिया कमज़ोर है। हालांकि बयानिया अपने बयानिया होने में सही होता है, लेकिन जहाँ आप उसे फिट कर रहे होते हैं वो ठीक नहीं होता। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दो लोगों की नाअहली है, उसको देखते हैं कि वक़ू से पहले और आफत से पहले उन्होंने कोई किसी किस्म के अरेंजमेंट्स नहीं किए होते। जब आफत आन पकड़ती है तो फिर उन्हें भी ज़रूरत होती है इस बयानिए की कि कोई ये कह दे कि बदअमालियों का नतीजा है, इस तरह हमारी जान छूट जाएगी। तो रियासत को भी उन मुखलिस, खालिस और सीधे सीधे साधुओं की तरह के मौलवी चाहिए होते हैं कि जो उनकी जो नाअहलियाँ हैं उनको मज़हब के खाते में डाल के लोगों को ये बताएं कि नहीं ये तो ना इनकी बदअमालियों का नतीजा और मजमूई तौर पे होता है। तो मजमूई तौर पे गरीब लोगों पर ही होता है। कभी आपने देखा कि अमीर लोगों के भी घर गिरे हों, कभी प्लाजे गिरे हों, कभी आपने देखा कि कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आए कि बड़े बड़े जो खबीस किस्म के लोग हैं उनका भी कोई नुकसान हुआ हो? गरीबों का ही होता है। तो क्या गरीब ही बदअमाल हैं? होते हैं गरीबों में भी बदअमाली करने वाले, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है। इस पर भी एक बयानिया है आइडियलिस्टिक अप्रोच वालों का। वो ये कहते हैं कि नहीं जी इनका हिसाब किताब आखिरत में होगा। तो गरीबों का हिसाब किताब यहाँ हो जाता है और अमीरों का हिसाब किताब आखिरत में होगा। इसका मतलब यह है कि अमीर जो मर्ज़ी करते रहें, इसका लाजमी नतीजा ये है कि वो जो मर्ज़ी करें आप उन्हें पूछें ही ना। यानी बात कभी दुरुस्त होती है लेकिन बात के जो इतलाक़ात हैं, यानी जो आप उसूल पेश कर रहे हैं उसके आगे जो मज़ाहिर इतलाक़ात हैं वो दुरुस्त नहीं होते। कुरान मजीद में ये जो नुकसान है इनके बाबत 3-4 मकामात पर बात हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया आजमाइश, आजमाइश और आजमाइश। एक जगह ये ज़िक्र है वो नुकसान करके फलों का और ये माल का और जानों का, और सैलाब में ऐसे होता है, फलों का भी नुकसान होता है, माल का भी होता है, जानों का भी होता है। सैलाब में ये तीनों चीज़ें ही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आजमाइश में डालते हैं। एक जगह ये है। यहाँ कब है कि जहाँ भी नुकसान होगा वो बदअमालियों की वजह से ही होगा। अब दूसरी जगह ये है कि ज़ाहर अल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की और तरी में फ़साद ज़ाहिर हो गया है लोगों के हाथों की करतूतों की वजह से। तो यहाँ लोगों के करतूतों पर सारा बयान किया है कि ये जो फ़साद है ये इनकी करतूत है। ये दूसरी जगह है।
और तीसरे मकाम पर फिर आजमाइश से भी अगली स्टेज, यानी जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं उनके हम इससे दर्जे भी बढ़ाते हैं, बल्कि जिनको आजमाइश में डालें अगर वो पूरे उतरें तो उनके दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं। तो मजहबी ज़हन ने चूँकि मदारस के अंदर फ़कत यही पढ़ा होता है, इसलिए जब भी मुसीबत आएगी वो इन तीनों में डिवाइड कर देगा, या कहेगा आजमाइश है, या कहेगा बदअमालियों का नतीजा है, या कहेगा दर्जे बुलंद करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स है, उन्होंने चूँकि जो पढ़ा होता है वो मैनेजमेंट पढ़ी होती है, तो वो ना आजमाइश को देखते हैं, वो ना ही करतूतों की तरफ देखते हैं, और ना ही वो दर्जात की बुलंदी की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं मिसमैनेजमेंट है। तो वेस्ट ने जब मज़हब को छोड़ा तो वो मैनेजमेंट के पीछे पड़ गए, दुनिया कामयाब कर ली। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसका मतलब यह है कि अगर मजहबी लोग मजहबी मुआशरों में या एक मजहबी रियासत के अंदर आप गलत मैनेजमेंट से काम करेंगे तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि लोग कहेंगे कि वेस्ट ने चूँकि मज़हब छोड़ा था तो मैनेजमेंट ठीक हो गई, इसलिए आप भी मज़हब छोड़ दें तो मैनेजमेंट ठीक हो जाएगी। अब हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारा एक समझदार तबका भी अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान या ये जो तरक्की पजीर मजहबी मुआशरे हैं ये इसलिए तरक्की नहीं कर रहे कि मजहबी फ़िक्र इनको आगे बढ़ने ही नहीं देती, और उस पर उनके पास दलाइल भी हैं। मौलवियों की तकरीरें भी बीच में आ जाती हैं, यानी जब कोई साइंटिफिकली कोई चीज़ सामने आ रही हो तो बीच में मौलवी आ जाता है। मौलवी आया नहीं, मतलब टेलीविज़न के मामले में मौलवी आया है, तोड़वाए हैं लोगों की टीवी, ये हराम है, ये है, वो है, लेकिन वही उसी मौलवी ने मस्जिद के अंदर टेलीविज़न रखा है कि नहीं। अच्छा, वीडियो कैमरा तस्वीर जब बनी, हुर्मत का कॉल पहले मौजूद था, वही चलाते रहे। जब तस्वीर की आगे शक्लें, आप जो भी इसकी तौजीहात करते रहें, तावीलात करते रहें, आपका पहले फतवा तो हराम पर ही था। उसके बाद जब तस्वीर आपने देखा कि इसके बगैर तो आइडेंटिटी ही नहीं वाज़ेह होती किसी की, बॉर्डर्स लग गए, हर शख्स की एक शहरी और उसकी एक वतनी शनाख्त है, तस्वीर के बगैर वाज़ेह ही नहीं होगी। फिर आपने कहा अच्छा चले, अब चूँकि ये हो गया है तो अब बादिल ना खास्ता हम इसे हलाल कर देते हैं। वो हलाल क्या हुई कि जहाँ ज़रूरत नहीं भी सबसे ज़्यादा तस्वीरें मौलवी खिंचवा रहे हैं। अगर वो जायज़ की हद तक थी तो फिर उसे उतना रखें ना कि जितनी जायज़ है, उससे ज़्यादा फिर आपको ज़्यादा इस मुसीबत में पड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन 24 घंटों में फिर 16 घंटे आप फेसबुक पे आप भी बैठे होते हैं, तो जवाब की हद तक तो फिर आप ना रहे, आगे निकल गए। ये चीज़ें वो लोग पेश करते हैं और ये सही भी होती हैं। जब ये चीज़ें सामने ले आती हैं तो लोग मजबूर हो जाते हैं, ये कहते हो कि अब क्या करें, अब या तो कुदरत से कहें कि यह बदअमालियों का नतीजा है, इसलिए हम मजमूई तौर पर इस्तिग़फ़ार करेंगे तो बला टलेगी, लेकिन मजमूई तौर पर इस्तिग़फ़ार करने से भी ये बला नहीं टलेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने वाले लोगों पर भी ताउन का मर्ज़ फैल गया था। हज़रत उमर के दौर में जब कहत पड़ा है और उसे आमुर रमाद कहते हैं, यानी लोग मट्टी फांकने लग गए थे, कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती थी, पूरा साल इसी तरह रहा, तो बुजुर्ग लोगों पर भी तो ये आ गया था। तो फिर क्या किया, मैनेजमेंट ही की ना उसकी। इसी तरह आप देखें, अब कुरान मजीद का वो बयानिया, वो पूरा किस्सा, वो पूरी कहानी नहीं सुनाई जाती जो मैनेजमेंट की है। यानी एक अच्छा जो इंजीनियर है, उसकी जो इंजीनियरिंग है उसको देख के मैनेज करता है, तो कुरान ने इसे बड़ी खूबसूरती से बयान किया और बड़ा सराहा है इसको। और देखिए, चुन के लाए गए थे हज़रत यूसुफ, जब वो शाह मिस्र ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा है इस तरह से ख्वाब, मोटी गायें और फिर पतली गायें, अपने लोगों को सुनाया, और यही कहने के लिए सुनाया ना कि इसकी ताबीर बताओ, तो वो वहाँ जो मुल्ला मौजूद थे पहले, मौलवी रूहानी लोग, वो तो मैनेजमेंट वाले थे ही नहीं, वो तो आइडियलिस्टिक अप्रोच के अंदर बेचारे गर्क हुए थे। देखें, गलत सही की अलग बात है, उसके अंदर वो चूँकि गर्क हुए थे, उनके पास कोई हल नहीं था। तो वो बीच में जो कुछ सुनने वाले थे, उन्हीं में से एक ने कहा कि जेल में एक आदमी हमारे साथ रहा है, बल्कि वो अब वहाँ ही है, वो ख्वाब की ताबीर में बड़ा माहिर है। कहा कि ये कोई रूहानी ख्वाब नहीं है कि ये रूहानी मकामात और इससे ये होगा वो होगा, आपने खालस उसको एक जो हमारी मटेरियल इंजीनियरिंग होती है उसकी तरफ ले आए, और मैं 7 साल तो तुम्हारे पास अनाज रहेगा, उसके बाद कहता आ जाएगा तो 7 साल अनाज पैदा ही नहीं होगा। तुम यूँ करो कि वो 7 साल पहले वाला अनाज ज़्यादा उगाओ, उसको स्टोर कर लो, ताकि बाद में जब कहत पड़े तो वो अनाज तुम इस्तेमाल करो। तो बादशाह ने जब देखा, उन्होंने कहा ये रूहानी तो फलाप हो गए हैं ताबीर रोया में, और ये आदमी जो आया है नया, जिनका नाम यूसुफ है,
ये इसकी ताबीर कर रहे हैं कि तुम मैनेज करो चीज़ों को। उसने कहा कि काम का बंदा है, इन्हीं को ही अपना वज़ीर ऐसा बना लेते हैं, वज़ीर माल बना लेते हैं, वज़ीर मैनेजमेंट बना लेते हैं, क्योंकि अहल आदमी है। तो उसने अक्लमंदी की, आपको अपना वज़ीर बनाया, अजीज़ मिस्र बनाया, अक्लमंदी दिखाई कि काबिल, फाजिल और दयानतदार आदमी को वहाँ पे बिठाया, तो मिस्र कहत से बच गया। मिस्र कहत से बच। अब मौलवी को चाहिए कि जो जब वो ये बयानियाँ देता है ना कि ये गुनाहों का सदा मिल रही है, ये इस्तिग़फ़ार ना करने की वजह से हो रहा है, ये बदअमालियों का नतीजा है, तो साथ वो ये भी तो साथ कह देना कि मिसमैनेजमेंट है। तो ये बयानियाँ और इधर से ये जब दोनों मिलाएंगे तो ये इस्लाम बनेगा, और अगर एक ले लेंगे तो वो अधूरा इस्लाम होगा, पूरा इस्लाम नहीं होगा। महज तकदीर पे डटे रहने से अब क्या कर लेंगे आप? ये दुनिया एक मटेरियल वर्ल्ड है, इसकी इस्लाह जो है वो मटेरियलिस्टिक रियलिस्टिक ज़हन के साथ हो सकती है। वजीफ़े पढ़ने से तो नहीं, आप बांधें, डैम बनाए, वो नहीं गया, फ़लाँ नहीं गया, फ़लाँ नहीं गया, सैलाब अगले साल फिर आ जाएगा, वज़ीर आज़म वहाँ चला भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी अब ये इस पे बहस है कि फ़लाँ गया या फ़लाँ नहीं गया, फ़लाँ को जाना चाहिए, फिर जाके क्या करेगा? सैलाब ख़त्म हो जाएगा, वो टूटे फूटे घर दोबारा से बेचारों के को थोड़े बहुत बन जाएंगे, अगले साल सैलाब फिर आ जाएगा। जब तक आप मैनेज करके उसका रुख नहीं बदलते, पानी को सर्व नहीं करते, एनर्जी पैदा नहीं करते, तब तक तो वो बार बार आता रहेगा। तो आप हर साल ही कहते रहेंगे फ़लाँ नहीं गया, फ़लाँ को जाना चाहिए, फ़लाँ ने ऐसा किया था तो फ़लाँ ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो तरक्की पजीर मजहबी मुआशरों के अंदर, रियासतों के अंदर यही सबसे बड़ी ख़राबी होती है कि इस तरह के खालिस काम जो नहायत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ होने चाहिए, वहाँ बीच में मौलवी आ जाता है। और एक तबका है वो मौलवी का तिया पांचा निकालता रहता है, देखो जी मौलवी कह रहा है गुनाहों की सज़ा है, गुनाह तो उन्होंने भी किए थे, उनको तो सज़ा नहीं मिली। अब जो पहाड़ी इलाके पे ऊपर रहते हैं उनको तो सैलाब कुछ नहीं कहता। जल्जला आ गया है तो जल्जला उन इलाकों में आ गया है कि जिन इलाकों के अंदर ज़मीन की जो प्लेटें हैं उनका जो निज़ाम है वो और तरह का है। आगे कोई ज़मीन की और सतह है जहाँ जल्जला आता ही नहीं, वहाँ जितनी मर्जी बदअमालियाँ कर लें, जल्जला आता ही नहीं। तो ये क्या मसला हुआ फिर कि ये बदअमाली का नतीजा है? वहाँ रिवायत भी ले आएंगे, हज़रत आयशा से मरवी एक रिवायत भी ले आएंगे कि जब ज़मीन पर ज़िना फैल जाता है तो फिर ज़मीन थरथराती है। वो तो फैला ही हुआ है हर जगह, लेकिन जहाँ पे थरथराई है आप उन्हीं लोगों को कन्फर्म कर दें कि इन्होंने ये काम किया होगा तो थरथरा गई है, बाकी पाक साफ है। तो इसलिए जिनके बड़े बड़े महल हैं वो तो हो गए फरिश्ते, उनके महलात तो नहीं गिरे, ना जल्जलों से, ना सैलाब से। और जो बेचारे गरीब दिहाड़ीदार हैं उनके घर भी गए, उनका माल भी गया, वो बेचारे बदगुमान भी हैं, करप्ट भी हैं, हरामखोर भी हैं, बदकिरदार भी हैं। तो कितना बड़ा फसाद आ गया। यानी आपने मुआशरे की फ़िक्र को दुरुस्त नहीं किया बल्कि मजहबी बयानिए से उसको मज़ीद मुंतशिर कर दी। तो मौलवी को जो खालिस रियल आइडियलिस्टिक अप्रोच वाला आदमी हो और वो नेक आदमी है, उसने मदरसों के अंदर यही पढ़ा है, जाहिर है वो ये बात ही करेगा। तो उसकी बात भी गलत नहीं है, सही है ना, नीयत भी उसकी सही है कि चलो जल्जला तो आ ही गया है, इसका कोई हाल तो इन्होंने निकालना नहीं, या निकालेंगे कि पता नहीं निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, चलो इस्तिग़फ़ार से करा लो, यानी माफ़ी मंगवा लो, यही गनीमत है। वो मौलवी इस पे खड़ा है बेचारा, उसका उतना ही जहन है, उसकी उतनी बात है। आप उसकी बात सुन लें और कहें कि बात ये भी गलत नहीं है, लेकिन आधी है। दूसरी तरफ वाला जो है वो इस वक्त दूसरी बात कर रहा है तो बात उसकी भी सही है, लेकिन आधी है। तो मजहबी मुआशरों के अंदर या मजहबी रियासतों के अंदर ये जो फ़िक्री तौर पर चीज़ें खलत मलत हो जाती हैं, वो इसलिए हो जाते हैं कि हमने रिलीजन को उसकी डेप्थ में नहीं पढ़ा होता, इसलिए गलत मलत हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम मज़हब को उसकी गहराई में पढ़ें तो दूसरी जो अप्रोच है उसकी तरफ हम जाते ही नहीं। हम कहते हैं तो दुनिया है, ये तो मुर्दार है, इसके तालिब कुत्ते हैं, मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला चाहेगा तो मैनेजमेंट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला नहीं चाहेगा उस वक़्त तक जब तक आप नहीं चाहेंगे। जिन कौमों ने चाहा है वहाँ मैनेजमेंट हो गई है, और जिन कौमों ने नहीं चाहा वहाँ नहीं हुई। हालांकि इसमें नेक बद का क्या है, इसमें नेक बद का क्या है? हमारे मुल्कों के अंदर जो तरक्की पजीर हैं, खुसूसन जिनमें ये पाकिस्तान है, ये पता नहीं तरक्की पजीर है कि क्या है, यानी तरक्की भी कर रहा है लेकिन तरक्की करता भी नहीं।
पिछले 60 साल से सुन रहे हैं कि ये तरक्की पजीर है। देखें 60 साल अगर कोई चीज़ तरक्की पजीर हो तो आखिर 60 साल बाद वो तरक्की याफ्ता हो ही जाती ना। 50 साल हुए चाइना को आज़ाद हुए तरक्की पजीर था शुरू में, तो अब तरक्की याफ्ता हो गया कि नहीं, अमेरिका के सामने आ गया, यानी सुपर पावर बन गया। ये 70 साल से तरक्की पजीर हैं, पता नहीं कितने साल और लगेंगे इनको तरक्की याफ्ता होते हुए। इसमें कुफ्र और इस्लाम का भी कोई मसला नहीं, इसमें नेक और बद को भी आप छोड़ें, आप गर्दन से पकड़ें उन सियासतदानों को, उन इदारों को, उन जिम्मेदारों को जो मिसमैनेजमेंट पे कारोबार करते हैं। इस पे सियासत होती है। ये डैम क्यों नहीं वडेरे बनने देते? इसलिए कि जब डैम बनेगा तो पानी के ऊपर जो उनकी हुकूमत है ख़त्म हो जाएगी। जो वहाँ पे बेचारे गरीब मज़ारे बैठे हुए हैं उनसे ये काम कैसे लेंगे? जो ये सारी मिसमैनेजमेंट है इसके ऊपर ही तो उनका तख्त खड़ा हुआ है। लिहाजा अगर वो मैनेज हो जाता है तो तख्त गिर जाएगा। अब जो लोग कहते हैं कि दीन को तख्त पे लाना है तो दीन को तो आप तख्त पे ले जाएं, लेकिन ये जो छोटे छोटे तख्त हर शहर में लगे हुए हैं, छोटे छोटे तख्त जो हर जागीरदार के हैं, जो इसी मिसमैनेजमेंट के ऊपर खड़े हैं, इसी बददुनवानी और करप्शन और लूट मार और इसके ऊपर वो जो उसका तख्त खड़ा, उसको कैसे गिराएंगे? वो तख्त अगर आप गिराते हैं तो वो आपको गिरा देंगे, क्योंकि उनके पास वेल्थ है, हेल्थ है, अफराद है, सारा कुछ ही है। और जब आदमी को मजबूरी पेश आती है तो सारा कुछ ही बिक जाता है। ऐसे नहीं फरमा दिया था शार अलैहिस्सलाम ने कि कादल फ़क्र अन यकून कुफरा, करीब है कि फ़कीरी कुफर का सबब हो जाएगी। ऐसे तो नहीं कहा, यानी गरीब लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। जब उन्हें कोई डराएगा तो डर जाएंगे, जब कोई बड़ा ताकतवर उन्हें डराएगा तो डर जाएंगे, तो डर भी जाते हैं। क्या करें, जान थोड़ी देनी है उन्होंने, छोटे बच्चे हैं वो थोड़े गंवाने उन्होंने, क्या करें, बेचारे मजबूर हो जाते हैं, उनके पास उज़र है। उस उज़र को देखते हुए मजमूई तौर पर सारी ममलिकत ही उज़र का शिकार है, हर एक के पास ही उज़र है। मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, तो सब नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 70-75 साल से तरक्की पजीर है और शायद आगे 7 सदियाँ और लगेंगी, इस तरह तो तरक्की पजीर ही रहेंगे आप। जनूबी पंजाब का पूरा इलाका आप देख लें, यहाँ से मुल्तान से आगे जितने भी राजनपुर और सारे ज़िले देख लें, क्या मैनेजमेंट अफराद के साथ या इंसानों के साथ अशराफिया या वडेरे या जो कर रहे हैं, और 70 सालों से कर रहे हैं। और मौलवी कह देता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो उसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सुपुर्द कर देता है। पीर दुआ कर देता है, ना पीर ये कहता है कि ये मिसमैनेजमेंट है, ना मौलवी कहता है मिसमैनेजमेंट। अब जब दोनों ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है, तो वो एक ज़हन बन जाता है आवाम का कि इस्तिग़फ़ार करो, 2 नफल पढ़ो, शायद सैलाब रुक जाए। तो सैलाब नहीं रुकता, सैलाब के अंदर मसाजिद भी बह जाती हैं, जहाँ आपने 2 रकत पढ़नी है, आपके मुसल्ले भी उसके अंदर चले जाते हैं, हर चीज़ उसके अंदर चली जाती है जब आप मैनेज नहीं करते। तो ये शुरू से हुआ है। अब हर जगह वो अबाबील नहीं आएंगे कि जो हाथियों को मार गिराएंगे, जो काबे की हिफाजत करेंगे, हर मौके पे ऐसे नहीं होता। देखें बदर की लड़ाई में अगर फरिश्ते आए हैं तो ओहद में नहीं आए, हालांकि पैगंबर वही है, मर्तबा वही है, लोग वही हैं, लेकिन बदर में वो आए थे, ओहद में नहीं आए। तो हर जगह नहीं आते, मोजज़ों के इंतज़ार के अंदर रहेंगे तो मोजे अब नहीं आएंगे। नबूवत का दरवाज़ा वैसे बंद है, और वलियों को करामतें हिस्सी की बजाय अब करामतें मानवी दे दी गई है क़यामत तक, क्योंकि हिस्सी का भी मसला है। एक जगह हिस्सी करामत का ज़हूर हो जाएगा तो सारा पेंड इकट्ठा हो जाएगा। किसी को कोई दर्द नहीं भी होगी तो वो कहेगा मेरी टांग में दर्द है, किसी को कुछ भी नहीं तो वो क्या कहेगा कि नाखन जल्दी बढ़ जाते हैं, पीर साहब इसके अब भी कुछ करेंगे, नाखन जल्दी। यानी हिस्सी करामत खुद एक फितना बन जाती है। और इस दौर के अंदर तो जैसे कि ये अब जो पूरी दुनिया ग्लोबल हो गई है, तो हर एक जगह कैमरे हैं, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड मटेरियल अपलोड भी बहुत जल्दी हो जाता है। पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर चीज़ें फैल जाती हैं। तो अब आप मोजे और करामतों के इंतज़ार में रहेंगे कि फ़लाँ बाबे के दरबार पे जाएं तो सलाब रुक जाएगा, तो सलाब नहीं रुकेगा। फ़लाँ जगह आप जाएंगे 2 नफल पढ़ेंगे, सलाब नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि कुदरत ने जहाँ ये फरमाया था ना कि ये मुसीबतें तुम्हारे आमाल का नतीजा भी होती हैं, कुदरत ने उसी किताब में ये फरमाया था कि मैनेजमेंट से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर तुम उसको मैनेज करोगे, दयानतदारी से मैनेज करोगे, तो कुदरत तुम्हारे साथ होगी और वही करामत होगी। यानी अगर तुम मैनेज कर लेते हो तो यूँ समझो कि ये करामत है कि मुसीबत हमने टाल दी। तो दुनिया के बड़े बड़े जो आगे निकल गए हैं या निकल रहे हैं मुआशरे, उन्होंने क्या किया है कि नहायत रैशनलिस्टिक अप्रोच के साथ,
रियलिस्टिक माइंड के साथ उन्होंने चीज़ों को देखा है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूलों, या जो खुदा को नहीं भी मानते वो कहते हैं लॉज ऑफ नेचर, वो उसे लॉज ऑफ नेचर का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा की सारी कारीगरी है, वो कहते हैं लॉज ऑफ नेचर है। अच्छा चलो ठीक है जी, लॉज ऑफ नेचर से ऊपर भी तो कोई चीज़ है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते, वो लॉज ऑफ नेचर पे खड़े हैं। अब लॉज ऑफ नेचर के तहत वो अपने लिए मैनेज करते हैं। ये चाइना के अंदर अभी आप देख लें, वहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान था, बड़ी बला थी उनके एक पट्टी पे, और वो उनके जंगलात को खा रहा था। अब पता है जब हवाएं चलती हैं तो जो रेगिस्तान जो होता है, ये रेत उड़ती है और मीलों दूर चली जाती है, और मीलों दूर उड़ के आगे वो अपने अंदर उसको जज़ब कर लेती। अब उन्होंने क्या किया, पिछले 20 साल से वहाँ शजरकारी कर रहे हैं और इतने दरख्त लगाए हैं कि वो रेगिस्तान का रुख भी अब मुड़ना शुरू हो गया। यानी वो भी आगे जाने के बजाय दरख्तों की उस हवा के प्रेशर की वजह से वो रेगिस्तान उन्होंने मोड़ दिया। अब उन्होंने तो नहीं कहा नेचुरल डिज़ास्टर है, अमाल का नतीजा है, कुफर का नतीजा है। उन्होंने कहा खालिस तौर पे रोको, ये रेगिस्तान रुकेगा कैसे? तो शजरकारी की है। यहाँ शजरकारी होती है, तीसरे दिन जानवर खा जाते हैं, पानी लगाता कोई नहीं। 25,000 पौधे लगाए हैं, 25,000 पौधे लगाए हैं तो 300 पौधे भी ऊपर नहीं उठे, पानी तो लगाया नहीं किसी ने। यानी मैनेजमेंट किसी चीज़ की नहीं है। तो जब किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट नहीं है तो फिर बस पीछे यही बात है कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है, बस ठीक है। फिर तो इस अधूरे बयानिए पर ना जिएँ, ना इस कदर एतबार करें कि अधूरे बयानिए पर आप कहें कि मज़हब का यही बयानिया है। मज़हब बहुत बड़ी चीज़ है, इस्लाम कोई मामूली शय नहीं है, ये बहुत बड़ा दीन है। और इतना ज़्यादा ज़ोर कुरान मजीद में अक़ल पर दिया गया है, अक़ल पर और चीज़ों को मैनेज करने पर, कि शायद किसी चीज़ पे इतना ज़ोर दिया गया। फिर भी लोग ना करें और अल्लाह के सुपुर्द करते रहें, तो फिर अल्लाह इस दुनिया को इन लोगों के सुपुर्द कर देगा कि जैसा बो वैसा काटो, फिर हम तुम्हारे साथ वैसे ही हैं जैसे तुम अपने साथ।